नमस्कार किसान भाइयों। आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे एक फैसले पे जो हाई कोर्ट से आया है, पटना हाई कोर्ट से। पटना मेट्रो रेल परियोजना से प्रभावित लोगों को नई दर से मुआवजा दे बिहार सरकार, ये हाई कोर्ट का आदेश आया है। देखिए क्या हुआ कि पटना में मेट्रो रेल बन रहा है। अब इसमें जो है डिपो के लिए दो गांवों का, रानीपुर और पहाड़ी, जो कि आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिए। ये जो है बड़ी पाटन देवी मंदिर है पटना में, यहाँ के जस्ट नीचे साइड में, मतलब वो गंगा जी के किनारे है मंदिर, और नीचे साइड में आप देखिएगा तो ये पहाड़ी है, गांव का नाम है पहाड़ी, और इसी के बगल में एक गांव का नाम है रानीपुर। अब देखिए जो पटना हरमंदर सिंह साहिब है मंदिर, इसके एकदम बाजू में है रानीपुर। और यहीं पे जो है इस जगह पे पहाड़ी है, और यहीं पे डिपो बन रहा है पटना मेट्रो का। अब यहाँ पर जो है डिपो बन रहा है वो करीब 76 एकड़ में बन रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़ में कि 76 एकड़ ज़मीन पर बनेगा, पहाड़ी रानीपुर इलाके में होना है निर्माण। अब ये जो डिपो बन रहा है तो इसमें ज़मीन अधिग्रहण किया गया 76 एकड़, और ये लोगों को जो मुआवजा दिया गया वो दिया गया 2014 के रेट पे। मतलब एमवीआर जो तय किया गया वो 2014 के एमवीआर पे, तो एमवीआर के आसपास में ही होता है लगभग ज़मीन का मुआवजा का दर। तो ज़मीन के मुआवजा का दर को 2014 पे ही दिया गया। देख लीजिए 2014 से संशोधन नहीं किया गया है, जबकि बाजार मूल्य में काफ़ी वृद्धि है, न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा। तो ये पूरा मामला है, आपने देख लिया अवस्थिति कहाँ पे है, और ये भी देख लिया कि कितना एकड़ में ये बन रहा है। अब चलते हैं हम लोग डिसीज़न के तरफ, वो फाइल के तरफ, जो डिसीज़न फाइल है। तो एक्चुअली में यहाँ के ग्रामीणों ने, जो मालिक हैं ज़मीन के, उन्होंने एक रीट फाइल किया था हाई कोर्ट में, और उसी के आधार पे ये फैसला हाई कोर्ट का आया है। आइए देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना सिविल रीट ज्यूरिसडिक्शन केस नंबर 4562 4562 ऑफ 2022। अब इसमें बहुत सारे लोग जो हैं पिटिशनर हैं, जिन्होंने केस फाइल किया या जिनके नाम से रीट जो है दायर किया गया है। तो कई लोग हैं इसमें, और दूसरा जो पार्टी बनाया गया है वो बिहार सरकार को बनाया गया है, और बिहार सरकार के भी कई विभाग हैं जिनको कि इसमें जो है पार्टी बनाया गया है सरकार के तरफ से। इसमें हम लोग चलते हैं नीचे, बहुत सारा जो है देख रहे हैं पिटिशनर बहुत सारे हैं, और पिटिशनर की संख्या काफ़ी लंबी चौड़ी है। इसमें हम चलते हैं जो डिसीज़न का जो है पेपर है, नंबर है, उसके तरफ। तो आइए मैं लेके चलता हूँ नीचे। कंक्लूज़न में हम लोग आ गए हैं, और कंक्लूज़न में हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 227 होना चाहिए, आई थिंक 227। हाँ देखिए हम लोग आ गए 227 नंबर पॉइंट पे। तो ये जो है कंक्लूजन है, निष्कर्ष है हाई कोर्ट का, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि रूलिंग है, फैसला है। अब क्या है इसमें मैं पढ़ के बताता हूँ, और इसका ट्रांसलेशन भी करता चलूँगा। फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ दिस केसेस, ठीक है, इन केसेस के रिकॉर्ड से इट अपीयर्स दैट द लैंड हैव बीन एक्वायर्ड एट 2 मौजा। यह प्रतीत होता है कि ज़मीन जो है 2 गांव या 2 मौजा में अधिग्रहण किया गया है। पहाड़ी एंड रानीपुर, गांव का नाम है पहाड़ी और रानीपुर। फॉर मौजा रानीपुर द रेट ऑफ द लैंड्स फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज लेस देन द रेट फिक्स्ड फॉर द लैंड ऑफ मौजा पहाड़ी। रानीपुर का जो मौजा है, उनका जो
मुआवजा का दर है जो तय किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, वो पहाड़ी के मुआवजे से कम है। सिंस द लैंड हैव बीन एक्वायर्ड इन बोथ द मौजाज, चूँकि ज़मीन जो है दोनों मौजा में अधिग्रहण किया जा रहा है, दोनों गांवों में अधिग्रहण किया जा रहा है, पहाड़ी एंड रानीपुर, पहाड़ी और रानीपुर में, फॉर वन प्रोजेक्ट, एक ही परियोजना के लिए, देयर फॉर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन प्रोजेक्ट वन कंपेंसेशन, इसीलिए एक परियोजना एक मुआवजा के सिद्धांत पर द लैंड्स ऑनर ऑफ मौजा रानीपुर आर इंटाइटल्ड टू गेट इक्वल कंपेंसेशन एट द सेम रेट। इसीलिए रानीपुर के मौजा के जो मालिक हैं, ज़मीन मालिक, उनको भी बराबर का मुआवजा का दर मिलना चाहिए। विच हैज़ बीन गिवन टू द लैंड ऑनर्स ऑफ मौजा पहाड़ी, जो पहाड़ी गांव के मौजा के भू मालिकों को मिला है, यानी उतना ही मिलना चाहिए। बोथ द लैंड्स आर सिचुएटेड एडजेसेंट टू ईच अदर, दोनों जो ज़मीन है एक दूसरे के नज़दीक, मतलब जो एक ज़मीन जो है वो एक दूसरे से सटा हुआ है। मैंने दिखाया भी कि कैसे सटा हुआ था। अब इसमें यहाँ पे बात आता है कि जैसे औरंगाबाद का हम ले लेते हैं तो 37,72,000 जो है वो है एरका का, ठीक है, एरका गांव का, और 25 लाख, ये मतलब ब्याज को जोड़ के है, और 25,29,000 जो है वो है बसौरा का। तो यदि बसौरा के लोग फाइल करते हैं तो हाई कोर्ट के ये डिसीज़न के अनुसार, ये एक्चुअली में पहले भी दिया गया है, ये रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट का भी दिया गया है, उसके अनुसार जो बसौरा का जो ज़मीन है, चूँकि दोनों ज़मीन जो है एरका और बसौरा का ज़मीन एक ही जगह पे है, एक दूसरे से सटा हुआ है, इसलिए एक परियोजना एक मुआवजा के अनुसार दोनों का रेट एक हो जाना चाहिए, एक मिलना चाहिए। ये तो पहला डिसीजन हो गया। अब चलते हैं हम लोग, कई डिसीजंस है इसमें, हम लोग चलते हैं आगे। अब चलते हैं MVR पे 229 नंबर पॉइंट में। यहाँ पे लिखा है द प्राइस ऑफ द लैंड इन पटना हैज स्काई रॉकेटेड एंड इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। जो पटना के ज़मीन का मूल्य है वो रॉकेट के गति से तेज़ी से भागा है और कई गुना बढ़ चुका है। बट द MVR/सर्किल रेट ऑफ दिस एरिया हैज़ नॉट बीन रिवाइज्ड फॉर मेनी ईयर्स। लेकिन MVR जो या सर्कल रेट इस क्षेत्र का पुनर्निर्धारण बहुत सालों से नहीं किया गया है। द कोर्ट हैज़ बीन इन्फॉर्म दैट द कंपेंसेशन हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द MVR/सर्कल रेट प्रेवेलेंट इन द ईयर 2014। न्यायालय को यह ज्ञात हुआ है, सूचना मिला है कि जो मुआवजे की दर तय की गई है वो MVR या सर्कल दर जो 2014 में था उसके आधार पर ही तय किया गया है। अब आगे चलते हैं 230 नंबर पॉइंट में। द MVR/सर्कल रेट इज़ प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी। MVR या सर्कल रेट जो है वो इसीलिए उपलब्ध कराया जाता है कि स्टाम्प ड्यूटी के उद्देश्यों या फिर पेमेंट, यानी कि उनका जो मूल्य है उसको पे करने के लिए। बट दैट कैन नॉट बी मेड अ बेसिस टू डिटरमाइन द एक्चुअल प्राइस ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। लेकिन उस MVR या सर्कल रेट को ये आधार नहीं बनाया जा सकता है कि वास्तविक जो मूल्य है किसी भी संपत्ति का मार्केट वैल्यू के हिसाब से, यानी कि बाजार दर के हिसाब से उसको तय किया जाए उस MVR या सर्कल रेट से। द परचेजर वाइल परचेजिंग द लैंड इन द सेल डीड कोट द कंसिडरेशन अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ MVR/सर्कल रेट एंड नोट द एक्चुअल प्राइस पेड फॉर द परचेज ऑफ द लैंड। जो परचेजर है, जो खरीदार है, वो ज़मीन खरीदते समय सेल डीड जो होता है उसमें MVR या सर्कल रेट के जो दर है उस पर ही अमाउंट पे करता है, पैसे पे करता है, न कि वास्तविक जो ज़मीन का मूल्य वो खरीदने में दिया है उस पर। तो यहाँ से एक चीज़ तो पॉइंट क्लियर हो गया कि जो MVR पे जो ये या सर्कल रेट पे ये जो देते हैं या दे रहे थे बिहार में, ये पूरी तरीके से न्याय संगत नहीं है। ये एकदम खुलेआम, खुले तौर पे पहला बार यहाँ पर बिहार में कोई जजमेंट में हाई कोर्ट बोला है।
आगे चलते हैं। अकॉर्डिंगली इन माई कंसिडर्ड ओपिनियन, ठीक है ना, इसके अनुसार मेरे विचार से, लेट द MBR स्लैश सर्कल रेट which has not been revised since long by the collector be revised by taking into consideration the relevant factors including the opinion of the experts। इसीलिए वो बोल रहा है न्यायाधीश कि इसलिए मेरे विचार से MBR और सर्कल रेट को, जो कि काफ़ी दिनों से निर्धारित नहीं किया गया है, पुनर्निर्धारित, उसको कलेक्टर फिर से पुनर्निर्धारित करे और जो भी फैक्टर्स उसमें हैं, जो रेलेवेंट फैक्टर्स हैं, उसको देखते हुए और एक्सपर्ट के सहायता से, जो विशेषज्ञ हैं उनके सहायता को लेते हुए, और ये जो है पुनर्निर्धारण करे MBR या सर्कल रेट को। द कंसर्न्ड रिस्पोंडेंट्स आर फर्दर डायरेक्टेड टू रिफिक्स द कंपेंसेशन अमाउंट, और इनको आदेशित किया जाता है कि वो पुनर्निर्धारण करे मुआवजा की राशि को, पेबल टू द पिटिशनर्स, जो कि पिटिशनर्स को, यानी कि जो याचिका करता है, उनको दिया जा सके, बेस्ड अपॉन द रिवाइज्ड MBR स्लैश सर्कल रेट। और इसका आधार क्या हो, तो पुनर्निर्धारण, पुनर्मूल्यांकन MBR या सर्कल रेट का। तो इसमें एक और चीज़ बोल दिया कि 6 महीने के अंदर, इसमें नहीं बोला है, अगले में 6 महीना दिया है, इसमें ये बोल दिया कि आप पुनर्निर्धारण कीजिए, पुनर्मूल्यांकन कीजिए और हमको बताइए, और हम आदेशित करते हैं कलेक्टर साहब को कि आप इस चीज़ को कीजिए और हमको जानकारी दीजिए। अब इसमें देखते हैं हम, यहाँ पे एक में वो भी था, किसी में 6 मंथ भी था दिया हुआ, तो मुझे तो वो अभी तक मिला नहीं है, तो मैं देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से जो है पूरी तरीके से जो हाई कोर्ट है वो एकदम इनका जो है बखिया उधेड़ दी है, प्रशासनिक जो ताना बाना है उसका। देखिए, द अफोरसेड एक्सरसाइजेज मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द रिस्पोंडेंट्स विद इन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम टुडे, यानी कि जो भी इससे जुड़ा हुआ अभ्यास है या इससे जुड़ा हुआ जो भी जानकारी उनको देना है वो कंप्लीट किया जाना चाहिए, यानी कि पूरा किया जाना चाहिए, जो उस दिन, जिस दिन इसको दिया गया डिसीजन को, उससे 6 महीने के भीतर भीतर, मैक्सिमम, अधिकतम इसमें दिया हुआ है। अब इसमें जो है 2-3 चीज़ इसमें हम लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए, ये जो डिसीज़न है, अपलोडिंग डेट है इसका 21/12/2023, यानी कि दिसंबर। अनिल कुमार सिन्हा इसके जज हैं। तो इससे मोटा मोटी 2-3 चीज़ का जानकारी हम लोगों को मिल जाता है कि पहला तो कि वन प्रोजेक्ट वन रेट होगा। तो वन प्रोजेक्ट वन रेट में हम लोगों का जो सबसे ज़्यादा है वो है एरका का है 37,72,000, तो वो पहले तो इसको कर दीजिए। दूसरा बात, जो एरका का जो 37,72,000 है, जिस पे वन रेट वन कंपेंसेशन मिलना चाहिए औरंगाबाद के सभी लोगों को, तो ये 37,72,000 जो है ये 2016 के MBR से है, 2016 के MBR से। और हाईकोर्ट ये स्पष्ट तौर पर बोल चुकी है कि जो 2016 का MBR है उसको अपडेट किया जाए, ठीक है। और इसको मैक्सिमम दी है कि 6 महीने के अंदर अपडेट करके आप हमको दे दीजिए, ताकि हम इसको मूल्यांकन कराते हुए इनको मुआवजा दे सकें। तो ये जो 37,72,000 है, उसको अगर महंगाई के हिसाब से अभी अगर कंसीडर करेगा तो 60 से 70%, 68% मैंने एक बार निकाला था, इतना लगभग राशि बढ़ना चाहिए। 37 लाख में 60% से 50% राशि बढ़ना चाहिए, तब MBR को अपडेट माना जाएगा। और उसी राशि को फिर ये लोगों को पुनर्मूल्यांकन करते हुए, चूँकि वन प्रोजेक्ट वन रेट है, वन प्रोजेक्ट वन कंपेंसेशन होगा, तो सारे लोगों को देना होगा जो भी पिटिशनर हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम लोगों का गांव चूँकि एडजेसेंट है,
मतलब एकदम एरका से सटा हुआ है। तो मैं तो चाहूँगा कि हमारे गांव के लोग सबसे पहले जो है याचिका दायर करें इसमें वन प्रोजेक्ट वन कंपेंसेशन पे, और उसका बेस बनाइए जो फैसला आया है रीट में इसको। तो ये था पूरा जानकारी। और ये मतलब इसके लिए जो एमवीआर, खासकर जो एमवीआर पर अभी तक यहाँ पर बिहार में बड़ी स्थिति स्पष्ट नहीं था, या हाईकोर्ट का स्थिति स्पष्ट नहीं था बिहार के अंदर में, तो यह स्पष्ट हो चुका है। और इसको पूरी तरीके से जो मार्केट वैल्यू है उसको मानने से इनकार कर दी है, और इसमें सीधे बोल रही है कि भाई ये जो है सेल डीड के लिए या फिर जो है स्टैंप ड्यूटी के लिए यूज किया जाता है, आप इसको एकदम से वो मत बना दीजिए। और अभी ये सब पढ़ने के बाद में एक बात याद आता है कि 40% जो है एमवीआर में जो बढ़ोतरी किया गया था हम लोगों के जो पूर्व डीएम हैं सौरभ जोरवाल के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं ये देखते हुए ये किया गया था कि जो 2016 से जो हम लोगों का एमवीआर है वो 9600 है, और लगभग गाँवों का 9600 के आसपास में ही लगभग गाँवों का जो है 9600, 9700, 9400, 9500 यही के आसपास में एमवीआर के आधार पे ही जो है ज़मीन का मुआवजा दर तय किया गया है। और इसमें कहीं ना कहीं से हमारी जीत होती हुई दिख रही है। इसमें एक चीज़ और जो कहा है हाई कोर्ट ने, जैसे एक बार बचाव में वो जो सरकार का वकील है वो बोला कि 66% के आसपास लोगों ने पैसा ले लिया है, तो ये दिखाता है कि ज़्यादातर लोग विरोध में नहीं हैं। तो फिर इधर से जो पक्षकार थे पिटिशनर के, याचिकाकर्ता के, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, चूँकि लगातार काम किया जा रहा था और दबाव बनाया जा रहा था कंपनी के द्वारा काम करने के लिए जो ठेकेदार लोग हैं, इसलिए कुछ लोगों ने पैसे ले लिए हैं, लेकिन जिन्होंने पैसे लिए हैं उन्होंने भी याचिका दायर किया है। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं अगर पैसा तुरंत ले लिया जाता है तो ये थोड़ा एक कमज़ोर कड़ी बनेगा। अभी तुरंत पैसा न ले, यही निवेदन है। हम लोग केस फाइल करें, यहाँ पे रीट फाइल कर दे, या फिर कमिश्नर के पास में जाके इसको इस फैसले को आधार बनाते हुए वहाँ पर ये बोले कि जो सर्कल या जो एमवीआर रेट पे जो तय किया गया है इसको पुनर्निर्धारित किया जाए, और वन रेट वन कंपेंसेशन, वन प्रोजेक्ट वन कंपेंसेशन, यानी कि एक परियोजना एक मुआवजे के दर पर आगे बढ़ा जाए। तो ये था पूरा जानकारी और फैसले का अपडेट। धन्यवाद।